नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं रहता है हम लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना डॉक्टर यहाँ पड़ता कभी नहीं आते? है। नहीं, कभी नहीं, बस 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन आते हैं खाली झंडा फहराने? झंडा फहराने के लिए बस। बताइए, ये जो वेलनेस सेंटर है, नहीं ये चरवाई जो भवन है, इस भवन से आपको कितना लाभ मिल सकता है? इसमें लाखों का फंड आता है। लाखों के फंड से पहले ये जो वेलनेस सेंटर आप देख रहे हैं, यानी कि चरवाई भवन जो गांव में यूज के लिए हो रहा है। हमारे पीछे आप एक भवन देखिए, यह है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य उपकेंद्र सरिया नरेंद्र प्रखंड बरौली। इस वेलनेस सेंटर का उपयोग पंचायत के लिए होता है। आप सबसे पहले इसका कंडीशन देखिए, यह किसी भी कंडीशन में आपको उपयोग के लिए नहीं दिख रहा होगा। इसमें गांव के जितने तमाम बोला जाता है ना, माल गोरू, गाय भैंस बकरी, वो सब यहाँ आते हैं, उन्हीं का इलाज होता है। यहाँ तो गांव के पंचायत के लोग नहीं आते, क्योंकि अगर यहाँ लोग आते तो इसका जो स्थिति है ऐसा नहीं रहता। हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, इस पे चढ़ने के लिए जो सबसे पहले स्टेयर यानी कि सीढ़ी होता है किस स्थिति में है। उसके बाद आइए ऊपर तो देखिए इसका कंडीशन क्या है। यह कंडीशन आपको ये जो दलाल सब है बनाने वाला, देखिए कैसे बनाया है कि कितना जल्दी ये सब टूट गया है। और इस वेलनेस सेंटर के अंदर क्या है ये देखिए, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है। कुछ हॉस्पिटल का चीजें आपको दिख रही हैं क्या? कुछ है इसके अंदर। ये टूटा हुआ पाला है, ये देखिए, और इस पे चंद गालियां लिखा हुआ है, जो कि हम आपको ना दिखा सकते हैं और ना ही आप देख भी सकते हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां हैं, क्योंकि ये सब ऐसे टूटा हुआ है। इसका देखिए एक दरवाजा नहीं है। यह है वेलनेस सेंटर, यह इलाज हुआ है इसका और तोड़ के वहां रख दिया गया है। इसके बाद वाला रूम का स्थिति आप देखिए, इसके अंदर भी आपको कुछ दिख रहा है क्या? कुछ है इसके अंदर। पंचायत में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तकलीफ हो जाए, रात हो दिन हो, किस लिए बनाया जाता है? प्रखंड में तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन पंचायत में जो उप केंद्र है आखिर किस लिए बनाया गया है? अच्छा, हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अगल बगल के, जानेंगे ये इसका उपयोग हो रहा है क्या? अभी तो यहाँ पे महीना में एक भी दिन ना पोलियो वोलियो का इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगता है। छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन दिलाने के लिए हम लोग को दूसरे गांव में जाना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि कहाँ पोलियो का इंजेक्शन लग रहा है। नहीं अच्छा, तो मान लीजिए पोलियो तक सही है, अगर किसी को आए दिन रात में हो दिन में हो कभी तकलीफ अचानक हो जाता है, वो हॉस्पिटल जाने में सक्षम नहीं है, तो इलाज नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं रहता है हम लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना डॉक्टर यहाँ पड़ता कभी नहीं आते? है। नहीं, कभी नहीं, बस 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन आते हैं खाली झंडा फहराने? झंडा फहराने के लिए बस। उसके हाँ बताइए। उसके बाद में कोई किसी का रख रखाव नहीं, देख नहीं रहे कंडीशन यहाँ का। इसमें किसी का माल बनाता है, बकरी बनाता है, पौधा लगा है, कोई तोड़ कर ले जा रहा है, इसका कोई रखवाला नहीं है। बाउंड्री का कंडीशन देख लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की कि आपके पंचायत में उपकेंद्र है और इसका उपयोग नहीं हो रहा? अब मान लिए हम लोग के यहाँ, हम लोगों से क्या हो सकता है? मान लिए हमारे यहाँ तो हर राजनीति होता है, नेता लोग केवल वोट के वोट आते हैं कि हाँ हमको वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, विकसित पंचायत बनाएंगे, आदर्श पंचायत बनाएंगे। लेकिन आदर्श पंचायत के लिए तो सबसे जरूरी है स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं सुधरा है, तो क्या आदर्श पंचायत होगा, क्या विकसित पंचायत होगा? बताइए, यह ऊपर तक भी सोचने की जरूरत है। अगर हमारे बिहार के यशस्वी नेता लोग हैं, अगर एक पंचायत का यह स्थिति है, इसकी जिम्मेवार कौन कौन है? सबसे पहले यशस्वी नेताओं से हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर से इन सभी पंचायत के जो मुखिया हैं, यहाँ के विधायक हैं, सभी लोग को टाइट किया जाता, तो ये बकरी चराने के लिए नहीं बनाया जाता। और जो टूटा हुआ है सारा कुछ, और एक भी यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का जो कमी है, कुछ भी नहीं है। रात्रि भर एक तो टेबल नहीं है बैठने के लिए यहाँ पे। तो अगर आपके द्वारा टाइट किया जाता, तो ये जो मुखिया सब खाली आता है वोट मांगने के लिए, अभी चुनाव का टाइम है तो सबके घर जाएगा और जाके क्या बोलेगा, हमको वोट दीजिए, इस बार सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन 5 साल के अंदर कुछ ठीक नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? क्योंकि नेता लोग इसमें मिले हुए हैं। उसको क्या डर है? वोट देके जीत जाता है, पैसा लेके पॉकेट में रख लेगा, ऊपर भी पैसा देगा, उससे भी ऊपर देगा। बिहार में इतना करप्शन बढ़ गया है कि नीचे से ऊपर तक सब लाइन से बिक जाता है। अगर नहीं बिकेगा
तो क्या होगा, ऐसा स्थिति होगा क्या चाचा? आपको लगता है कि अगर कोई नहीं नेता बिकेगा तो ऐसा स्थिति होगा? हम तो बोला नहीं डॉक्टर आवत रहे तब कौन हमरा का झाड़ उड़ देते रहे तो ऊपर पता ना लगा डॉक्टर के ना पता लगल आज ले वही ना कैले सा। अच्छा, जब यहाँ डॉक्टर ही नहीं आ रहे हैं, कोई कर्मचारी ही नहीं आ रहे हैं, तो इलाज तो संभव नहीं है। इलाज नहीं संभव है। ई चाचा बता रहे हैं कि 7 महीना पेड़ लगाए हैं इस वेलनेस सेंटर को मेंटेन करने के लिए। आप देख रहे हैं, क्योंकि पेड़ लगाना अति आवश्यक है। और पेड़ लगाने के बाद इनको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, 4 आना पैसा नहीं मिला। जो हमको कमवा दिया न वो भोटनी कोर के ग्राम सेवक रहा, वो कमवा दे के हमको चला गया। हाँ, हम देखते रहे 7 महीने से बेसी पानी उनी देनी हेते हेते गाछ हो गल तो पैबे ना कल के पत्ता न लगल। जे के लगावला के पानी दिहल वो नहीं रह गए तो केकरा के हम खोजे जाई, चुपचाप घरे हम बैठ गई। बताइए, ये जो वेलनेस सेंटर है, नहीं ये चरवाई जो भवन है, इस भवन से आपको कितना लाभ मिल सकता है? इसमें लाखों का फंड आता है। लाखों के फंड से पहले ये जो वेलनेस सेंटर आप देख रहे हैं, यानी कि चरवाई भवन जो गांव में यूज के लिए हो रहा है, उसमें लाखों का बजट पास होगा। उसके बाद डॉक्टर नियुक्त होंगे। डॉक्टर को हर महीने सैलरी मिलना ही मिलना है। सैलरी लेंगे, इसके जो और भी कार्यरत है उनको भी पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो पे आप क्या देख रहे हैं? यशस्वी नेताओं खाली वोट के टाइम में वोट मांगने के बाद जितने यहाँ पे जनता परेशान है उनको देखने के लिए नहीं आते हैं, और सिर्फ वोट के लिए आते हैं। ये सब जो जनता मर रहे हैं उसका कौन रक्षा करेगा? खाली जीतने के बाद अपने घर में स्कॉर्पियो बुलेरो आप पैसा रख लेने से हो जाएगा? यहाँ हम अभी प्रखंड ये बरौली है, पंचायत सरिया नरेंद्र है। हम ये भी मुखिया से पूछते हैं कि आपका कहाँ गया एप्लीकेशन लेटर? आप कहाँ थे जब यहाँ के जितने डॉक्टर लोग हैं गायब हैं महीनों वर्षों से, सिर्फ यहाँ झंडा तोलन के लिए आते हैं। आपके पंचायत में उप केंद्र है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वोट के टाइम ही आप जनता से क्यों? आने वाले समय में भी आप सभी जनता लोग इस चीज का ध्यान रखें कि भ्रष्ट नेताओं से मिलकर अगर आप किसी को चुनते हैं तो आने वाला आपका समय कैसा होगा? अगर आपको सांप काट लेता है, कुछ हो जाता है, तो आप अगर बगल के पंचायत में जाएंगे या बगल के प्रखंड में जाएंगे तो आप अपने यहाँ के नेता किस लिए चुन रहे हैं? आप ग्राउंड जीरो से देख रहे थे। न्यूज लाइट के लिए मैं आर्यन मिश्रा आपके साथ। धन्यवाद।